दर्शकों, जय सिया राम, जय जय हनुमान। हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि कैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके कितना बड़ा मिरेकल अपने जीवन में किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड बनता कैसे है, उसका हमारे एस्ट्रोलॉजी से कैसा संबंध है, हम अपने जीवन का मकसद सबकॉन्शियस माइंड और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपको एक कुंडली लगाकर भी बताऊंगा कि हम अपना प्रोफेशन या जो कुछ भी हम देखना चाहते हैं वो किस तरह से एस्ट्रोलॉजी की सहायता से देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड बनता कैसे है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता है। वो बच्चा कोई विचार नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, कोई निर्णय नहीं ले सकता, उसको पसंद नापसंद से कोई लेना देना नहीं है, वो गणित नहीं कर सकता, कैलकुलेशन नहीं कर सकता। ये सारे काम कॉन्शियस माइंड के हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड का काम जो होता है वो जीवन को चलाना है, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को चलाना है। और भूख लगना, प्यास लगना, हमारी दैनिक जो भी चीजें हैं वो सब कुछ अगर प्रॉपर हो रही हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हो रही है। तो ये बच्चे के साथ भी होती हैं। अब देखिए, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो जिस फैमिली में पैदा हुआ उस फैमिली की जैसी भाषा थी, जैसा धर्म था, जैसे संस्कार थे, वैसा ही उस बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड में एक लेयर बन जाती है। कैबिज की तरह, पत्ता गोभी की तरह उसमें कितनी सारी लेयर्स होती हैं, इसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी लेयर्स बनती हैं। पहली तो हमारे माता पिता और हमारे परिवार के लोगों ने जो जानकारियां उस बच्चे को दी या हमें दी, तो उसकी एक लेयर बन गई। वैसे ही भाषा हमने सीखी, वैसे ही संस्कार हमने लिए, वैसे ही धर्म को हमने अपनाया और उसी थॉट्स में, उसी थॉट प्रोसेस में, उसी माहौल में हम बड़े हुए। इसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर्स ने जो हमको सिखाया, समझाया, जो जानकारियां दी, उसकी एक लेयर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाती है। फिर हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा जो प्रवचन हम सुनते हैं या उनकी बातें जो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, जिनको हम मान लेते हैं, जिनको हम सच मान लेते हैं, उनकी एक लेयर बन जाती है। फिर हम अपने राजनेताओं की जो बातें सुनते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और जिन चीजों को हम हकीकत मान लेते हैं, उन जानकारियों से संबंधित एक थॉट प्रोसेस, एक पिक्चर, एक फिल्म सबकॉन्शियस माइंड में बन जाती है। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। अब ये तो इस जन्म की हुई। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अनंत जीबी की हार्ड ड्राइव है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो हमारे पास्ट लाइफ में जितने भी जन्म हुए हैं, उन सारे जन्मों में हमने जो कुछ भी सीखा, देखा, महसूस किया, जिन बातों को हमने सच मान लिया, वो सारी लेयर्स सबकॉन्शियस माइंड में बनी हुई है। तो यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की इन जानकारियों को रिमूव करना चाहते हो तो इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं हो सकता, इससे कठिन काम दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हमारे संत महात्मा योगी पुरुष क्या करते थे? यही करते थे। आप जरा सोच के देखो कि आपके मोबाइल में गैलरी में 10,000 पिक्चर्स हैं और उसमें ऑप्शन नहीं है कि आप सबको एक साथ डिलीट कर सकते हो। आपको एक एक पिक्चर डिलीट करनी है। आप खुद सोच के देखो कि आपको कितनी मेहनत और कितना समय देना पड़ेगा एक एक पिक्चर को डिलीट करने के लिए। उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जानकारियां जो हमें बाहर से मिली हैं, उनको रिमूव करने के लिए घंटों योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, जिसमें कई साल लग सकते हैं। तब जाके आप अपने मूल स्वभाव पर पहुंच सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य मोक्ष है। मैं इस बात से व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं। हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष की परिभाषा भी अलग अलग है। एक छोटा सा बच्चा जो प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है, आप उससे जाके पूछो तुझे मोक्ष चाहिए, वो कोई कहेगा नहीं, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मैं मोक्ष में हूं, ये खेलना ही मेरे लिए मोक्ष है।
इसी तरह से हर एक व्यक्ति की अलग अलग डिजायर्स है। हर एक व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है, उसकी जो जीवन धारा है, वो अलग अलग दिशा में बह रही है। उसको प्राप्त कर लेना उसके लिए मोक्ष है। सब कुछ छोड़ के, संसार को छोड़ के जंगलों में जाके त्याग तपस्या करना, वो मोक्ष बहुत कम लोगों का है, उसकी तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। तो मोक्ष एक क्रमिक प्रक्रिया है। कुदरत आपसे कुछ काम कराना चाहती है। वो आपका कुछ उपयोग था, इसलिए उसने आपको जन्म दिया। जब तक वो काम आपके माध्यम से पूरा नहीं हो जाएगा, वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाने वाली नहीं है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने जीवन के उन उद्देश्यों को देखें जो काम हम करना चाहते हैं। जब हम उन कामों को पूरा कर लेंगे, तो जीते जी हम मोक्ष में होंगे। जब हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, हमारी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी, तो हमें ऑटोमेटिकली मोक्ष का एहसास होगा और हम मोक्ष में ही होंगे, हमारे जीवन में हैप्पीनेस होगी। तो दोस्तों, इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? पहला तरीका तो यही है कि आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पर जाएं, गहराइयों में सबकॉन्शियस के उतरें। तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपने पिछले जन्मों में कौन से काम नहीं कर पाए, आपकी कौन सी चाहते हैं जो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इसमें बहुत समय और बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने मानव मस्तिष्क के ऊपर, मानव जीवन के ऊपर हजारों साल से जो अध्ययन किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने भौतिक विज्ञान पर ज्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन मानव मस्तिष्क पर, मानव जीवन पर जितनी रिसर्च, जितना अध्ययन भारत के ऋषि मुनियों ने किया है, संसार में किसी ने भी नहीं किया है। तो हमारे ऋषि मुनियों की ही खोज है ज्योतिष विज्ञान। जब हम सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर नहीं फाइंड कर सकते कि हम अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, तब हम ज्योतिष विज्ञान की सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अनूठी बात बता दूं, क्योंकि विषय आ गया है। जिस व्यक्ति की जन्म तिथि, जन्म समय वगैरह कुछ भी उसको मालूम नहीं होती है, तो भी उसकी परफेक्ट कुंडली उसके प्रश्न के आधार पर बन जाती है, उसकी समस्याओं के आधार पर बन जाती है। ये सबकॉन्शियस माइंड को रिलेट करके हम उसकी कुंडली बना लेते हैं और उसकी समस्याओं का, उसके प्रश्नों का सटीक जवाब दे देते हैं। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड और ज्योतिष विज्ञान आपस में कनेक्ट है। तो ज्योतिष विज्ञान की सहायता से हम अपने जीवन के उद्देश्य को फाइंड कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली देखकर आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमें कौन सा काम करना चाहिए, हमें पीड़ाएं कहां से आएंगी, पीड़ा की मुक्ति कैसे होगी, हमारी इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, और भी जो जो जीवन का हमारा क्षेत्र है जिसमें हम कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब कुछ हम अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। उन ग्रहों को एक्टिवेट करके, उन हाउसेस को एक्टिवेट करके, और बहुत आसानी से ये पूरा किया जा सकता है। अभी मैं आपको एक कुंडली का उदाहरण देता हूं कि कुंडली किस तरह से बनती है। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है जिसकी लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई थोड़ी कम हो। उसमें बीच में से आप दोनों लाइन को क्रॉस कर दें और फिर लेफ्ट साइड की मिडिल हिस्से से ऊपर के मिडिल हिस्से को मिला दें। इसी तरह से लेफ्ट साइड के मिडिल हिस्से से नीचे के मिडिल हिस्से को मिला दें। फिर राइट साइड के मिडिल हिस्से से ऊपर के मिडिल हिस्से को मिला दें और फिर ऐसा ही नीचे एक लाइन खींच दें। इस तरह से आप देखते हैं कि 12 बॉक्सेस यानी 12 हाउस बन जाते हैं। अब ये हर एक हाउस हमारे जीवन का हर एक अलग अलग क्षेत्र है। हर हाउस का एट्रीब्यूट अलग है, कारक तत्व अलग है। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस है सेल्फ, यानी व्यक्ति का रंग, रूप और आचार, विचार, व्यवहार, वाणी कैसी होगी, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, उसकी मेंटेलिटी कैसे होगी, और उसका नेम, फेम, प्रोफेशन, सब कुछ फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। फर्स्ट हाउस को पीएम कहते हैं, यानी लगन कुंडली का राजा है फर्स्ट हाउस। अगर हम दूसरे हाउस की बात करें तो वहां से हम अपना परिवार देखते हैं, पैसा देखते हैं, हमारा खाना पीना देखते हैं। तीसरे हाउस से हम अपने छोटे भाई बहनों का और अपने एफर्ट्स का
क्षेत्र देखते हैं। चौथे हाउस से हम अपना घर, अपनी माता, मन की शांति, ये सारी चीजें देखते हैं। पांचवें घर से हम अपने पूर्व जन्म में हमने क्या अच्छे कर्म किए हैं वो, हमें संतान किस तरह से मिलेगी वो, नई नई एजुकेशन हम क्या ले सकते हैं, हमारी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग के क्षेत्र में क्या योगदान रह सकता है, ये सारी चीजें देखते हैं। छठवें घर से हम देखते हैं रोग, ऋण और शत्रु, किस तरह के रोग व्यक्ति को हो सकते हैं, उसके ऊपर कर्जा होगा, नहीं होगा, कितना होगा, कब होगा, उसके शत्रु होंगे, कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, ये सारी चीजें। सेवंथ हाउस जो होता है वो हमारे स्पाउस का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। इसी तरह से आठवां जो घर है, एट्थ हाउस, आठवां भाव, ये सब एक ही चीजें हैं, हाउस, घर, भाव। आठवां घर पीड़ा का होता है, दुख का होता है, तकलीफ का होता है। जातक को, जातक मीन्स कुंडली वाला, नेटिव, तो जातक को तकलीफ कहां से आएगी, पीड़ा कैसी आएगी, ये सब हम एट्थ हाउस से देखते हैं। इसी तरह से जन्म कुंडली का नाइन्थ हाउस होता है, जो हमारे पिता का हाउस है, जो हमारी हायर लर्निंग का है, हमारी रिलीजियस का है, धर्म कर्म का है। और टेंथ हाउस हमारे प्रोफेशन का है, हमारे कर्म का है। अब देखिए, टेंथ हाउस के बिल्कुल सामने है फोर्थ हाउस। प्रोफेशन और मन की शांति आपस में जुड़ी हुई है। अगर प्रोफेशन बढ़िया है तो मन शांत रहता है, मन को शांति मिलती है। इसी तरह से हमारा जो 11वां जन्म कुंडली का 11वां भाव है, वो हमारे प्रॉफिट एंड गेन्स का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है, डिजायर फुलफिल का है। और हमारी कुंडली का जो 12वां हाउस है, 12वां भाव है, वो है विदेश यात्रा का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल के खर्चे, अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक नुकसान, इन सारी चीजों को देखने के लिए जन्म कुंडली का 12वां भाव देखा जाता है। तो जब किसी जातक को यह तय करना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे जीवन में कौन से कर्म का चुनाव करना चाहिए, तो उसे कुंडली के हर एक भाव को गहराई से देखना पड़ता है। उसमें कौन कौन से ग्रह हैं, उनका आपस में संबंध क्या है, ये जरूर देखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस है, उसका नेम, फेम, वेल्थ, ये सारी चीजें हैं, ये हर एक व्यक्ति को चाहिए। फिर दूसरा घर है पैसे का, वो भी उसको चाहिए। चौथा घर है मन की शांति का। छठवां सेवा भाव भी है कि आप समाज को क्या देना चाहते हो, ऐसी कौन सी सर्विस है, ऐसा कौन सा काम है जिससे आप समाज को लाभ दे सको, और आपके ऊपर जो पिछले जन्म का ऋण है, वो ऋण मुक्ति भी छठवें भाव से देखी जाती है। इस जन्म में कौन से कर्म करके आप अपने ऋणों से मुक्त हो सकते हो। टेंथ हाउस तो आपके कर्मों का है ही, एट्थ हाउस को भी अगर आप शामिल करते हो तो आपको पीड़ाओं से मुक्ति मिल सकती है। इस तरह से बहुत गहराई से कुंडली का अध्ययन करके आपका प्रोफेशन आप चुन सकते हो। आप इसके लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हो, क्योंकि कुंडली देखना बहुत आसान है, लेकिन सीखने के बाद, सीखने से पहले दुनिया का बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंसल्टेंसी दूं, आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से आपके जो भी समस्याएं हैं उनको हल करूं, उनका समाधान दूं, आपको आपके आगे के जीवन के लिए स्ट्रेटेजी बताऊं, और आपकी जो भी प्रश्न है उनका सटीक उत्तर दूं। दूसरा मेरा उद्देश्य है कि मैं ज्योतिष, सबकॉन्शियस माइंड और वास्तु विज्ञान के ज्ञान को, जिसे मैंने 17 साल बहुत परिश्रम के साथ और लाखों रुपए खर्च करके इकट्ठा किया है, पाया है, वो ज्ञान समाज में बटे, लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूं कि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, बातें तो बहुत सारी हैं, हम अपने वीडियोस में करते रहेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये जानकारियां जो वीडियो में दी जा रही हैं अच्छी लगती हैं, तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, और जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं उन सभी लोगों को जरूर शेयर करें। आपने मेरी बातों को बहुत धैर्य से सुना, गंभीरता से सुना, इसके लिए आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।